हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, चार्ज क्रिस्टल्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो हर महीने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप मुझे उस दौरान पूछ सकते हैं। अगर कुछ मेजर रेमेडीज़ चाहिए दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर टॉरस। तो टॉरस, मुझे दिख रहा है कि आपका जो इस मंथ का जो फोकस है इट इज़ मोर ओवर ऑन योर फाइनेंसेस हैं, करियर हैं, लेजिटिमेट जो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में पुख्ता स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए हेल्प करती है, उसमें आपका फोकस रहने वाला है जुलाई मंथ। अगर प्यार है तो बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप है, घर, पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज एंड मनी वाइज आप मुझे काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको इंटरनल फीलिंग हो सकता है कि नथिंग जितना आपके एक्सपेक्टेशन में है उससे वो नहीं हो रहा है, लेकिन यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट। मतलब विद देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स आ गया आपको इस महीने। या लेट गिव मी 1 सेकेंड, मैं देख लेती हूँ। यस, आपको इस महीने पैसों का फ़ायदा होने वाला है टॉरस। दैट्स फॉर एवरीवन। मतलब ये सारे ही जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, इट्स फॉर एवरीवन। आपको मनी का मनी का फ़ायदा तो होने ही वाला है। पैसा आने वाला है, जाने वाला नहीं है, पैसा आने वाला है। ओके, एक चीज़ जहाँ पे इनसिक्योरिटी थी आपको, डाउटफुलनेस था, किसी को लग रहा है कि जॉब चला जाएगा, किसी को लग रहा है कि शादी टूट जाएगी, किसी को लग रहा है कि मेरे एक्सपेंसेस आने वाले हैं। मतलब ये जो डाउटफुलनेस है रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर कोई कमिटमेंट की सिक्योरिटी, मैरिज की सिक्योरिटी, वो आपका भी दूर हो जाएगा वो शक इस महीने। मुझे दिख रहा है आपने पास्ट में कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, काम किया है अपने लाइफ को और ज़्यादा ग्रोथ के तरफ लेके जाने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज इन योर पास्ट। अभी सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है, या फिर कम खर्च करके पैसे, या फिर लाइफ को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में लेके जाना पड़ रहा था, वेदर इट्स फाइनेंसेस, वेदर इट्स अ प्रॉपर्टी डील, वेदर इट्स आपका मैरिज को बचा के रखना पड़ रहा था, या फिर मैरिज से निकलने के लिए आपको किसी का अगर कुछ केस चल रहा था, मैरिज से आपको निकलना है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप से निकलना है, प्यार से निकलना है, वो भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे व्यूवर्स के लिए नज़र आ रही है। देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो जितने भी फ्रेम्स मुझे, जितने भी एस्पेक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ सारे एस्पेक्ट्स सबके लिए रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ माइंड दिस, ओके। एंड तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया है, जैसे कि स्टूडेंट लोग करते हैं ना, सोचना, समझना, बोलना, अपना लीगल वर्क, पेपर वर्क क्लियर रखना। अगर रिलेशनशिप है तो उसमें कम्युनिकेशन या फिर क्यूरोसिटी, मतलब इट्स लाइक काफ़ी रिसर्च करना, या फिर एक रिसर्च करने के बाद उस गाइडलाइंस को फॉलो करके रखना, ताकि आप फ्यूचर में उन्नति कर सको, उसको फॉलो करना। ठीक है, सो ग्राउंड वर्क भी आपने किया है। शायद से आप ओनर हो बिजनेस के, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे आपको माइक्रो लेवल पे भी काम को देखना पड़ा है। सो उससे आप अभी बाहर आ रहे हो। अच्छी बात यह है कि वो सारा भी जितना आपने मेजर्स लिए हैं वो आपका अभी फल दे रहा है। अगर आपकी लाइफ में बेबी है, किड्स हैं, उनके लिए अगर आपको कहीं डाउट था उनके करियर का, उनका क्या होगा, दैट विल ऑल्सो गेट रिमूव्ड इन दिस मंथ। आपका खुद का स्टेबिलिटी सिक्योरिटी प्लस आपके फैमिली का स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आ रहा है। आपके पास पैसा, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू विल हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, एंड उल्टा दूसरों को देने के लिए भी आपके आसपास के जो लव्ड वंस है, सोसाइटी है, उनको आप कर भी सकोगे, उनके लिए कर भी सकोगे, चाहे वो फाइनेंशियल करना हो, चाहे सेवा हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिलेशनशिप अच्छा बनाना हो, और इस पैसे से आप रिलेशनशिप के ड्यूटीज़ भी निभा सकेंगे। दैट्स व्हाट आई सी। एंड विद द मून कार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सी। ये जो अच्छा जो टाइम आ रहा है आपको फाइनेंशियल एबंडेंस का, ये आपको दिखाई नहीं देगा। एक बात यह है कि
आपके इमोशनल विशेस जो है ना, जो आपने शायद से दुनिया से छुपा के भी रखी थी, वो भी अभी आगे आ रही है। मतलब वो भी अभी फ्रूटफुलनेस, वो भी अपने काम तक पहुंच रही है। कभी कभी हम ऐसा होता है ना, हम अपने काम को छुपा के करते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को, करियर ग्रोथ को बताना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि ये कहाँ तक जाएगा या हम खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो वो डाउट भी आपका अभी निकल जाने वाला है। जुलाई मंथ मनी वाइज एंड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाइज इज़ क्वाइट गुड। इमोशनल डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो रही है। जैसे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, जैसे कि अगर आपका खुशी किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट था, विच इज़ योर सिक्योरिटी फाइनेंसेस, वो भी आपका भी डर चला जाएगा। कन्फ्रंट, अगर आपको कभी डाउट होता है, सबकॉन्शियस माइंड से वो आ रहा है, पास्ट के फेलियर से हो रहा है, चाहे वो इस लाइफ टाइम के हो या फिर पास्ट लाइफ टाइम के, तो उसको आप थोड़ा सा कन्फ्रंट करें, एक बैकअप प्लान रखें। जस्ट बी लॉजिकल। इमोशनल मतलब आपके मूड स्विंग्स रह सकते हैं जुलाई मंथ में, फिर 15 दिन बहुत पॉजिटिव रहे, 15 दिन बहुत पेसिमिस्टिक थॉट में रहे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मून साइकिल। उसमें ज़्यादा एक्चुअली उसका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है। एंड जहाँ तक आपके दिल की बात कही जा रही है, मुझे लग रहा है कि यू हैव लव फॉर समवन और समवन इज़ हैविंग वेरी मच डीप लव फॉर यू, जो अनएक्सप्रेस्ड है अभी तक, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। उसमें घोस्टेड, रिजेक्टेड या फिर एक ऐसा ना मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप किसी को याद कर रहे हैं या कोई आपको याद कर रहा है। एक तरफ तो आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपका लव लाइफ में थोड़ा सा मिसिंगनेस है। मतलब ऑलरेडी एक पर्सन आपकी लाइफ में है, आप शायद से उनके साथ कभी रिलेशनशिप में थे, अभी बातचीत नहीं है, या फिर एक दूरी बनी हुई है, या फिर बहुतों के लिए एक मैरिज सिचुएशन है जहाँ पे आपको आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्शन हुआ है, क्योंकि आपका फोकस कहीं और था या फिर उनका फोकस कहीं और था। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बात बनते हुए अराउंड जुलाई एंड एंड अगस्त हो जाएगा। जुलाई एंड अगस्त में आई सी 2 पीपल कमिंग टुगेदर हैविंग एन इक्वल गिव एंड टेक पार्टनरशिप। ये सिर्फ दोस्ती भी हो सकती है कि प्यार इज़ रिड्यूस डाउन टू फ्रेंडशिप, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक प्यार जिसमें दोस्ती को अभी मौका दिया जा रहा है, दोस्ती के बेसिस के ऊपर ये प्यार इमोशनल बैलेंस की तरफ, एक विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा है। सो बहुतों के लिए अपग्रेडेशन है आफ्टर एक इमोशनल इसके बाद, खिंचाव के बाद। बहुतों के लिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रोमांटिक टू दोस्ती है, ऐसा रहेगा बहुतों के लिए। सो हर किसी के लिए ये प्रोजेक्शन डिफरेंट रहेगा, डिपेंड्स ऑन योर एज ग्रुप, डिपेंड्स ऑन आप पास्ट में कौन से फेजेस ऑलरेडी पार कर चुके हैं। सो आई सी दैट आपका लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड होने वाला है विद द टेम्परेंस। आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत पेशेंस रखा हुआ है टॉरस, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्सट्रीम बिहेवियर्स जो है वो अभी आपके फेवर में नहीं जाएंगे। जैसे कि होता है ना कि अगर मैंने एक ही करियर में फोकस कर दिया, मैंने प्यार को या रिलेशनशिप को मैंने इग्नोर कर दिया, वो सब अभी नहीं होगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस रहेगा। मतलब आप जितना करियर में अच्छा करोगे, उतना आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होने वाला है, उतनी आप जिम्मेदारियां भी निभा सकोगे। जिनके केस में लाइफ में बच्चे हैं, उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। योर किड्स आर डूइंग गुड, बेटर। और जो चीज़ बात बनी नहीं है पास्ट में टॉरस, उनको लेट गो करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पुराने इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, पॉकेट कम होना, खर्च नहीं कर पाना, उसका इम्पैक्ट, उसका ब्लूप्रिंट हो सकता है, कार्मिक ब्लूप्रिंट। या फिर कुछ पुराने थॉट प्रोसेस, प्रिंसिपल्स जो आपकी कंडीशनिंग है, जो अभी आपको सर्व नहीं करते हैं आज के डेट में, तो उनको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनली हील हो रहे हैं। आपको जो दिल की जो चाह है ना टॉरस, वो अभी पूरा हो रही है धीरे धीरे। टेम्परेंस एंड स्टार कार्ड है, दोनों एक ही रीडिंग में आ गए। तो जुलाई एंड अगस्त एंड के तरफ, एंड मून कार्ड भी है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट काफ़ी होने वाला है। आप काफ़ी, और अगर कोई रिलेशनशिप आपको थोड़ा दुख पहुंचाया है या उसमें कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हुई है, उसका जो मलाल था उससे भी आप बाहर आ रहे हैं। उसको भी आप मतलब आप अपने हीलिंग प्रोसेस से, फॉरगिवनेस से, उससे भी बाहर निकल रहे हैं, जिस वजह से वो रिलेशनशिप भी एक बैलेंस्ड, मतलब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड
डायनामिक्स में आ रहा है। चलो अगर प्यार नहीं पॉसिबल है तो हम दोस्त तो रह सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। या फिर हमारा प्यार है, शादी है, लेकिन इसमें हम फिर भी अलग हो रहे हैं, चलो दोस्ती को मौका देते हैं, शायद से दोस्ती के ऊपर ये रिलेशनशिप आगे चले। सो इतना सारा मुझे एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे मुझे टॉरस आई सी पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब पार्टनरशिप एज वेल विद दिस 2 ऑफ कप्स, जो इक्वल गिव एंड टेक है। जो चीज़ आपके लाइफ में इम्बैलेंस रही है पास्ट में, जैसे कि आपका हक, चाहे बहुतों का फोकस जो बहुतों के लिए हक का मीनिंग रहेगा पैसा, करियर, बहुतों के लिए रहेगा कि एक रिश्ते में अपना हक नहीं पाना या ड्यूटी नहीं निभा पाना या प्यार उतना सेटिस्फाइड नहीं होना। तो वो जो चीज़ है वो बैलेंस्ड हो रही है, वो अभी आपके लाइफ में आ रहा है। जो चीज़ नहीं था वो आपको अभी नवाजा जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू हैव केप्ट योर पेशेंस एंड यू हैव बीन होपफुल। विद द 6 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ के पास्ट के लव लाइफ या फिर करेंटली कोई पर्सन है जिनके साथ आपकी थोड़ी सी दूरियां बन चुकी है, दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ। आपको फाइनेंसेस में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में आपके पुराने दोस्त आपको हेल्प करने वाले हैं, उनके साथ शायद से आप कुछ मिलके पार्टनरशिप में काम शुरू करें। चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा, पैसों का तो आप अच्छा हो ही रहा है, घर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड मून कार्ड है तो आपको ये सारी जो अच्छी चीज़ें आ रही है वो शायद से मून के उस पार है। मतलब देखिए हमको ना हमेशा वन साइड ऑफ मून दिखाई देता है, सो उस पार का दिखाई नहीं देता। उस पार का कब दिखाई देगा? जब नेक्स्ट 15 दिन आएगा। सो यू नीड टू वेट टिल द सन शाइन्स फॉर यू। सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में, वो सिर्फ आपका अभी अमावस्या का टाइम चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो पूर्णिमा के टाइम तक वेट करें एंड देन एवरीथिंग यू विल सी दिस वर्किंग आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, डजेंट मैटर आप मेल है या फीमेल है या अनस्पेसिफाइड जेंडर है। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी अपने सोच में एंड एक्शंस में काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड हैं। आप घर का भी टेक केयर कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, रिसोर्सफुल हैं। पास्ट में जो 4 ऑफ पेंटिकल्स था, जो चीज़ें आपके लाइफ में चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी, उससे आप काफ़ी रिकवर हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स यू आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल हेल्पिंग यू, देयर आर पीपल अराउंड यू हु विल एनकरेज यू टू रीच दैट लेवल, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो। एंड मुझे दिख रहा है कि 1 साल के बाद आपका जो टोटल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब विद द स्टार कार्ड ऑल योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपको जब आप 1 साल के बाद अपने पास्ट के लाइफ को रिफ्लेक्ट करोगे, आपको दिखेगा कि मैं कहाँ था या थी एंड अभी कहाँ है। मतलब देयर वुड बी अ मोर देन 70% और 60% ऑफ अपग्रेडेशन इन योर लाइफ, ओके। एंड देयर आर पीपल अराउंड यू, जैसे मैंने कहा है ना, आपके आसपास लोग हैं। आप वो एक्चुअल लोग हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं जो आपके पास हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। चाहे जैसे कि कभी कभी हम चाहते हैं करियर आगे बढ़े, लेकिन हमारा लव लाइफ में थोड़ा सा सपोर्ट कोई अगर कर दे तो हमारा करियर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। या फिर करियर लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करियर में से कोई पर्सन हमको करियर में हेल्प कर दे। मतलब एक डिपार्टमेंट अच्छा होता है तो दूसरा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ तालमेल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो अभी आप जुलाई मंथ में जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार में आपको सुकून देने वाले हैं, उनका शायद से जो ये है क्या बोलते हैं रोल या फॉर्म है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जिस भी पर्सन के साथ आप जुलाई मंथ में इमोशनली अट्रैक्टेड फील करेंगे, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर फ्रेंड है, तो जो भी आपके दिमाग, जो पर्सन आपके दिमाग में रहने वाले, दे आर डिफरेंट देन योर यूजुअल टाइप, ओके। सो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है उनको समझने के लिए। एक पर्सन शायद से बैगेज लेके आते हैं, दूसरे शायद से सिंगलहुड बिहेव करते हैं। जैसे कि लव लाइफ में एक पर्सन हो सकता है कि फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर एक मदर फादर का इमेज लेके आते हैं, दूसरे पर्सन सिंगल है, या फिर ये आप दोनों के बीच की डायनामिक्स है। कुड बी दैट यू आर मैरिड, बोथ ऑफ यू आर मैरिड एंड स्टिल वन पर्सन इज टेकिंग द मोर वेट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आप जुलाई मंथ में जो भी आपके लाइफ में है, दे आर योर सोलमेट, जिनसे भी आप अपना कनेक्शन फील करते हैं या फिर वो बढ़ रहा है, इंटेंस हो रहा है, सो दे आर योर सोलमेट, बट दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड।
सोच, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, उनका करियर बैकग्राउंड, ये सारा डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है। विद द टू ऑफ कप्स दिस कुड बी एज में डिफरेंस होना, दिस कुड बी कास्ट, कल्चर, क्रीड डिफरेंट होना, दिस कुड बी कि द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर दोनों में बहुत ह्यूज गैप है, या फिर सोसाइटी बीच में आ जा रही है, फैमिली बीच में आ जा रही है, रिलीजन बीच में आ जा रहा है, ये सब हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस। कोई एक फैमिली होल्डर हो सकता है, मदर फादर हो सकता है, दूसरे सिंगल हो सकते हैं। सो देयर आर चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, बट एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। प्यार में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट साइन से यूनिवर्स ने आप दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है। इस रिलेशनशिप को आगे और ज़्यादा इंटेंस एंड पॉजिटिव बनाने के लिए बीच का रास्ता चुनने की ज़रूरत है। 50% आप आ गया है, 50% वो आ गया है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से वर्कआउट हो सकता है, एंड होगा भी, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर रियलाइजिंग दैट बोथ ऑफ यू आर अ विश फुलफिलमेंट फॉर ईच अदर। मतलब एक दूसरे को आप दोनों कहीं ना कहीं हील करते हैं। शांति इस प्यार में सिर्फ प्यार नहीं है केओस वाला या ड्रामा वाला, देयर इज लॉट ऑफ हीलिंग इन दिस लव। सो बोथ ऑफ यू विल कम टू अगेन एंड अगेन। आप जितना भी दूर जाने की कोशिश करोगे, दोबारा वापस आओगे। हेल्थ वाइज मुझे सारी चीज़ें ग्राउंडेड लग रही हैं, एंड येस, हेल्थ वाइज इज़ गुड, दिस मंथ इज़ गुड हेल्थ वाइज। येस, जितना आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे, उतना ज़्यादा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मतलब सिक्योर से मतलब है, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है, इनसिक्योरिटी हो रही है, तो उस चीज़ को एड्रेस करें, एंड अपने दिमाग से डाउटफुलनेस, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ अबाउट द फ्यूचर, विद द मून का डर, फियर, ये सबको दूर होता है। जितना आप प्रेजेंट में जिएंगे, रियलिटी में जिएंगे, उतना आपका हेल्थ इस महीने अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।